नमस्कार। एग्ज़ाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिनके प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में मैंने सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर से उठाए हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम इसी वर्ष के मार्च महीने में हुए थे। एसएससी हो या रेलवे, बैंक हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रकार का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप फेस कर रहे हो, ये टॉपिक के प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। Two numbers are in the ratio 5:7. If the first number is 20, then the second number will be. यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया है और इन दोनों संख्या का अनुपात दे दिया गया है। अगर संख्या का अनुपात में यहाँ पे 5:7 दिया गया है तो नंबर भी तो दिया हुआ है, वो 20 है। अगर पहली संख्या 20 है तो आप देखो ये कितने टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो इसे भी आप 4 टाइम्स कर दो तो नंबर आपका आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A sum of x rupees was divided between A, B, C and D in the ratio 1/2, 1/5, 1/6, 1/9. If the difference between the share B and D is rupees 832, then the value of x is. अब आप ध्यान दो कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देखा जाता है। अगर वो दिखे तो उसे आपको दूर करना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 1/2, 1/5, 1/6, 1/9। इसको दूर कैसे करते हैं वो ध्यान दें। आपको नीचे वाले जो नंबर दिख रहे हैं उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 2, 5, 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे, जो कि आपका होता है 90। 90 से आप इन सभी को गुना करोगे, जिससे ये फ्रैक्शन आपका दूर हो जाए। जब आप इसे काटोगे 2 के पहाड़ा से तो ये 45 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा, 6 से काटोगे तो ये 15 बार में कटेगा, 9 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा। जब ये कट जाएगा तो अगर और कट सके तो काट लो, ये कट नहीं रहा तो यही वो रेशियो होगा। अब आप देखो बी और डी में अंतर, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पर है, इन दोनों में अंतर 8 यूनिट का है, जबकि अंतर वहाँ पे जो बताया गया था वो 832 रुपये है। अगर 8 यूनिट बराबर 832 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देख लो, काट करके अगर निकालोगे तो 104 आएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 104 आ जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा गया एक्स का मान। एक्स क्या है? संपूर्ण पैसा, यानी जितना सभी को मिला था। तो 88 यूनिट्स बराबर क्या होगा? 104 को, जैसे 1 यूनिट बराबर 104 है, 88 को 104 से इंटू करोगे, परफेक्ट आंसर आपको जो दिखेगा वो होगा आपका 9152। होप सो क्लियर। इसमें ऑप्शन नहीं उपलब्ध है, आगे बढ़ते हैं। If an amount of 990 is divided among A, B and C in the ratio of 3:4:2, then B will get. आप यहाँ पे ध्यान दो तो इन सभी के बीच में अगर बांटेंगे तो 3, 4, 7, 7 और 2, 9, 9 यूनिट में बटेगा ये पूरा राशि 990 रुपये। तो 9 यूनिट बराबर 990। तो 1 यूनिट की वैल्यू माइंड में भी चल सकती थी, इसके लिए कलम नहीं लगाते हैं। 9 से कट रहा है 110 बार में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया बी को कितना मिल रहा था? 4 यूनिट। आप देख सकते हो बी को 4 यूनिट मिल रहा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 4 यूनिट की क्या होगी? 110 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 440। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन में आप जेड रूल लगा देते हैं। जेड रूल लगाओगे तो क्या होगा? 3:5 में यहाँ पे दिया गया है, यानी 3/5। 2:3 दिया गया है, यानी 2/3। और इसमें आप जेड रूल लगाओगे, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में मैंने एक जेड बनाया है, और गुना करोगे। 3 को 2 के साथ गुना करोगे 6 आएगा, 2 को 5 से गुना करोगे 10 आएगा, और 5 को 3 से गुना करोगे 15 आएगा। यानी रेशियो ए, बी और सी में आ जाएगा 6, 10, 15। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ 3a बराबर 4b बराबर 5c, देन a:b:c इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान दो, इन सभी का पैटर्न क्या होता है? इनको आप थ्रू आउट डिवाइड लगाओगे सभी में। किससे भाग लगाओगे? जो इसका एलसीएम आएगा। किसका एलसीएम? 3 का, 4 का और 5 का। 3, 4 और 5 का एलसीएम आपका क्या होगा? इसका एलसीएम आपका 60 होगा। 60 से अगर भाग लगाओगे तो सभी को 60 से भाग लगाना। जब 60 से भाग लगाओगे तो ये क्या दिखेगा? ये 3 इसको 60 को रहने नहीं देगा, ए के नीचे आ जाएगा 20। 4 भी 60 को रहने नहीं देगा, तो बी के नीचे आ जाएगा आपका 15।
वैसे ही 5 भी 60 को रहने नहीं देगा, सी के नीचे आ जाएगा 12। तो मैंने बताया होगा कि जो नीचे आता है वही उसकी रेशियो कहलाती है, नहीं पता तो अभी जान लो। यानी A:B:C बराबर क्या हो जाएगा, 20, 15, 12। देखो अगर ये कटे तो काट भी लेना, फिलहाल नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। If a sum of rupees 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times of A shares, 5 times of B's share and 7 times of C's share are equal, then A's share is। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी एंड 7 टाइम्स ऑफ द सी इज इक्वल बताया गया था। सभी को मैंने बराबर लिख दिया है। आपको ये पैटर्न मैंने अभी तुरंत बताया 5वें नंबर सवाल पे। आप देखो इसे, यहाँ पे क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना, जो कि 70 आएगा। 70 से थ्रू आउट भाग लगा देना, सभी को भाग लगाना। जब ये कट जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A/35, वैसे ही B बाय यहाँ पे 14 दिखेगा, वैसे ही C/10 दिखेगा। तो ये नीचे वाला जो नंबर है वही इसका रेशियो कहलाएगा। 35, 14, 10 में अगर यहाँ पे बांटेंगे ऊपर की राशि को, तो सबको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 59 यूनिट्स। 35, 14 और 10 को जोड़ो, 59 यूनिट्स आएगा। तो 1180 रुपये जो बटेंगे 59 यूनिट्स में, 59 से कटेगा 20 टाइम्स में, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज़ आ गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज़ है तो क्वेश्चन में पूछा गया ए की राशि। ए की राशि क्या है, इसको भी आपको करना पड़ेगा 20 टाइम्स, जैसा उसमें किया हुआ था। तो 35 दूनी क्या होता है 70, यानी 700। ऑप्शन नंबर ए उपलब्ध हो चुका। If angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, then the measure of the smallest angle is। एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को अगर जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री होते हैं, और इन तीनों एंगल का रेशियो यहाँ पे 2:3:4 बताया गया। इन तीनों एंगल का अनुपात 2:3:4 है। 2 3 4, 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट्स हो रहे हैं तीनों एंगल जोड़ने पर, जबकि एंगल जोड़ने पर यहाँ पे 180 डिग्री हो रहे थे। ये 9 से कट रहा है 20 टाइम्स में, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 डिग्री आ रही है। पूछा गया सबसे छोटा कोण बताइए, तो सबसे छोटा कोण तो 2 यूनिट का होगा। अगर एक यूनिट को 20 डिग्री बता रहा है तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 डिग्री आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में यदि कोणों का अनुपात 3:5:4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा। तो इन सभी को आप जोड़ोगे, 3, 5, 8, 8 और 4, 12, यानी 12 यूनिट्स आपका आएगा जोड़ने पर, जबकि होता है एक ट्रायंगल में 180 डिग्री। 12 से ही कट रहा है 15 बार में, 15 बार में ये कट जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण। सबसे छोटा कोण 3 और सबसे बड़ा कोण 5, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट यहीं पर दिख रहा है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सोचो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 दूनी 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर के वर्गों का योग 1029 है, और उन तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:4 बता दिया गया है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप इसे 1x बोलोगे, इसे 2x बोलोगे, इसे 4x बोलोगे, और इन सभी का वर्ग करोगे यानी स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर का योग यहाँ पे 1029 दिया गया है। तो आप देखो यहाँ पर एक x है, और ये 2x है, और ये 4x है, और इनका जब स्क्वायर करोगे और उन सब को जोड़ोगे तो ये 1029 के बराबर होगा। ये स्क्वायर जब कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इनसे अगर जोड़ोगे, एडिशन दोगे, तो 16 और 4 20, 20 और 1 21 एक्स स्क्वायर दिखेगा, जो कि बराबर होगा 1029 के। जब 21 का पहाड़ा से इसे काटोगे तो ये 49 टाइम्स में कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के सामने 49 दिख रहा है, तो एक्स के सामने क्या होगा 7। कोई भी सोच के बता सकता है। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब एक्स की वैल्यू अगर 7 आ गई तो शुरुआत में संख्या एक्स माने थे, 2x माने थे और 4x माने थे। अगर x की वैल्यू 7 आई तो यहाँ 7 होगी, ये 7 दूनी 14 हो गई, 7 चौके 28 हो गई। क्वेश्चन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी गई, उन दोनों का अंतर। तो सबसे बड़ी 28, सबसे छोटी 7, इन दोनों का अंतर अगर देखोगे तो ये 21 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। संख्या x+1 और 3x+1 का मध्यानुपाती क्या है। आप यहाँ पे अगर ध्यान दो,
कि सभी संख्याओं में अगर x जोड़े तो x मैंने भी आपका जोड़ दिया है, और ये सभी के सभी समानुपाती होंगे। मतलब क्या है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो एक दूसरे में बराबर होगा, प्रोपोर्शन होगा, समानुपात इसी को बोलते हैं। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके दिखाऊं। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 32 प्लस एक्स को 10 प्लस एक्स से गुना करेंगे, जैसे रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ही 16 प्लस एक्स को 22 प्लस एक्स से गुना करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 352 है। जब आप इसको इधर उधर करोगे यानी 352 को जब इधर लाओगे तो ये क्या दिखेगा, लेस करके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 320 जब इसमें घट जाएगा तो ये दिखेगा आपका 32। वैसे ही इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 42 होगा, 42, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 38 होगा। जब ये 38 एक्स इधर प्लस में है और ये 42 एक्स आप देखोगे उधर में आपका प्लस में है, तो ये 38 को उधर भेज दो और 42 में माइनस होगा तो ये 4 एक्स आएगा। साथ ही साथ ये एक्स स्क्वायर को इधर उधर करोगे ये दोनों कट ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 4x के सामने 32, 4 से ये कैंसिल होगा 8 बार में, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। जो x आप जोड़ने की बात कर रहे थे वो 8 है एक्चुअली में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था x+1, यानी x की जगह जब 8 भरेंगे तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। जब x की जगह 8 भरेंगे तो 8 या 24 और 1 कितने हो जाएंगे, 25। तो आप देखो ये दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती मांगा गया है, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी होता है। अब a और c क्या होता है, a पहले नंबर को और c दूसरे नंबर को बोला जाता है, यानी मध्यानुपाती किसे बोलते हैं, b को बोलते हैं। मध्यानुपाती अगर निकालेंगे तो इन दोनों को रूट के अंदर रख के गुना करेंगे। जब आप मध्यानुपाती निकाल रहे हैं तो 9 से बाहर क्या निकलेगा, 3, और 25 से बाहर क्या निकलेगा, 5, और 5 को जब 3 से गुना करेंगे 15 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन में मध्यानुपाती भी पूछा गया, तृतीयानुपाती भी। मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन और तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पर लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मध्यानुपाती इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। अब ये ए और सी क्या है, तो ए पहला नंबर और सी दूसरा नंबर। वैसे ही अगर तृतीयानुपाती अगर बोला गया है थर्ड प्रोपोर्शन इसमें, तो इसको आप बोलिएगा बी, माफ करिएगा, इसको बोलिएगा ए और इसको बोलिएगा बी। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। जब आप उस फॉर्मूला में पुट करिएगा इन सारे नंबर को तो ये कुछ ऐसा होगा। मैंने कुछ अलग करके भी लिखा है, ये 12.8 को मैंने लिखा है 64 इंटू 0.2। जब इन दोनों को गुना करिएगा ये 12.8 ला देगा। वैसे ही यहाँ पे देखोगे 324 का जब डबल करोगे तो ये 648 ला देगा, ये 0.2 यहाँ पर भी दिख रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप इसे देख करके फील कर लो। ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, ये 324 परफेक्ट स्क्वायर है 18 का, और 0.2 देखोगे तो ये 2 पीस है, एक पीस बाहर निकल जाएगा। वैसे ही नीचे में देखोगे तो ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, b का स्क्वायर यानी 576 यानी 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड में 38.4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट एक काट सकते हो, है ना। और फिर आप इसे कैंसलेशन भी दे सकते हो, ये कट रहा है इसे काटो, 4 का पाड़ा से आप इसे काटोगे, 4 नवा 36, बचेंगे यहाँ पर 2, 4 छक 24। वैसे ही 4 से इसको भी काट सकते हो, आप देख लो, 4 एकम 4, बचेंगे यहाँ पर 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144 आ रहा है। नीचे में 16 छक 96, 16 नवा 144। ये और कैसे दिखेगा, जो सवाल पूछे गए हैं उसके हिसाब से मैंने बैठा दिया। 2x/y पूछा गया था, सवाल देख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप 2 बैठाओगे और ये x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट बैठा दी रूट से बाहर निकाल के, जो भी मैंने समझाया, और ये वैसे ही y की वैल्यू काटने के बाद ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और काटना चाहो तो ये 18 का पहाड़ा से काटो इसे, ये कट रहा है। 18 तिया 54, बचेंगे यहाँ पर कितने, 3, 18 दूनी 36, ये कट रहा है। अब आप देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 कट गया। ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 इधर आ जाएगा और 3 उधर ही रह जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। देखो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का आप नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे करोगे, तो यहाँ पे 5:3 बताया गया, तो 5 और 3 यानी 8 यूनिट हो रहे हैं, 8 यूनिट दोनों मिला के बॉयज़ और गर्ल्स। जबकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ है 640, तो 8 यूनिट बराबर 640, 8 यूनिट बराबर अगर 640, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 64, यानी एक यूनिट की वैल्यू 80।
अब थोड़ा सोचो, बॉयज़ का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो 5:3 था, 1 यूनिट की वैल्यू 80 अभी आपने बताया, तो 80 को जब 5 में प्रोवाइड करेंगे तो बॉयज़ की संख्या 400 आ जाएगी, और 8 दिया जब करेंगे तो 24 यानी 240 आ जाएगी गर्ल्स की संख्या। बॉयज़ की संख्या 400, गर्ल्स की संख्या 240। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। बॉयज़ शुरुआत में 400 ये पता चल गया, गर्ल्स है 240। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में? इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन अ स्कूल, यहाँ पे ये लाइन बोली गई है, यदि 30 गर्ल और इसमें एडमिट कर दी गई तो बॉयज़ इसमें कितने ऐड कर दिए जाएं? बॉयज़ इसमें कितने ऐड कर दिए जाएं ताकि इन दोनों का रेशियो 14/9 हो जाए। ठीक है, आप देखो नीचे के टर्म को अगर आप देखोगे तो ये 270 हो रहे हैं जोड़ने पर, 270 हो रहे हैं, 9 से ये कटेगा 270 30 बार में। अब ये 30 को क्या करेंगे, उधर ले जाके गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहोगे, तो ये कैसा दिखेगा? 14×3 = 42, 420 दिखेगा। यानी ये 400 प्लस एक्स और उधर दिखेगा 420, तो ये 400 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक्स बराबर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी माफ करिएगा, सी दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जब इसे यूज़ करोगे तो यहाँ पे नंबर आपको नहीं दिया गया, 7:6 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था, 7x और 6x मैंने लिखा है। 4 लड़के ज्वाइन कर लिए, 4 लड़के मैंने ज्वाइन करवाया, +4 लिखा है। और इसमें बोला गया 3 लड़कियाँ लीव कर दी है। अच्छा, 3 लड़कियाँ इसमें लीव कर दी है। आप यहाँ पे अगर देखें, जब 3 लड़कियाँ हट गई तो उसमें -3 दिए और बराबर में इन दोनों का अनुपात 4:3 हो गया। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर करोगे तो ये 21x को उधर लेके चले जाओ, तो 21 जाके उधर माइनस होगा 24x के साथ, तो ये बचेगा 3x। वैसे ये -12 इधर आएगा तो +12 बराबर में 24 दिखेगा, 12 24 हो जाएगा जोड़ने पर। तो 3x के बराबर में 24 है, 3 से ये कट रहा है, 8 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब देखो x की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो शुरुआत में 7x और 6x आपके यहाँ पे स्टूडेंट थे बॉयज़ और गर्ल्स में, x की वैल्यू यहाँ पर आपने अभी लेते आई। अब इसको अगर हम लोग फिलअप करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 7 और 6 13x, एक x की वैल्यू आपने लाई थी यहाँ पे 8, 13 को 8 में अगर प्रोवाइड करेंगे तो 104 आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स अगो वॉज 2:3। 8 साल पहले है इसलिए -8 मैंने लिखा है और 2:3 का रेशियो यहाँ पे लिख दिया है। 4 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:7, 5:7 है, और चूंकि ये 4 साल पहले का है इसलिए -4 लिखा है। अगर 4 साल बाद का होता तो +4 लिखता। ये प्लस और माइनस का कोई भी काम नहीं होता, बस ये बताता है कि ये पहले का रेशियो है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, आपको फंडा पता होना चाहिए। यहाँ पे फंडा कैसे यूज़ करेंगे, इनका अंतर उतार के। अंतर यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे अंतर क्या है? 4 है। अगर ये अंतर सेम नहीं उतरे ना तो ये काम नहीं करता जो फंडा भी मैं लगा रहा हूँ। तो सेम उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों के रेशियो का अंतर जो कि 1 था, 1 से आप इसे गुना करोगे, और इन दोनों का रेशियो का अंतर जो कि 2 है, 2 से आप ऊपर वाले रेशियो को गुना करोगे। मैंने कहा रेशियो को सिर्फ गुना करना है। जब गुना करोगे तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे आप 2 से 2 का गुना करेंगे तो ये 4 दिखेगा, 2 तिया क्या हो जाएंगे? 6, यानी 4:6 रेशियो होगा। और वैसे ही यहाँ पे 5 और 7 ही रह जाएगा 1 से गुना करोगे तो। ये कब का रेशियो है? 8 साल पहले का। ये कब का रेशियो है? 4 साल पहले का। अब इनका अंतर देखो उतार के, अंतर उतरेगा 1 यूनिट, अंतर उतरेगा 1 यूनिट, अंतर 1 यूनिट का है, जबकि यहाँ पे इन दोनों को अगर अंतर देखोगे तो ये 4 साल का है। 8 में अगर 4 जाएगा तो 4 बचेंगे, तो ये दोनों का अंतर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 के, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 4 जैसे ही आप पुट करोगे, इन दोनों रेशियो में से किसी एक में भी पुट कर दो, किसी भी एक में, ऊपर वाले में करो या नीचे वाले में। मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 चौके क्या हो जाएगी? 16, 4 छक्के क्या हो जाएगी? 24। तो ये 16 वर्ष और 24 वर्ष जो है ये 8 साल पहले का है, यानी पास्ट का आया, भूतकाल का। तो 16 वर्ष और 24 वर्ष तो लेते आए, लेकिन ये भूतकाल का है। अगर आप इसमें 8 देते हो, 8 प्लस करते हो तो ये वर्तमान आएगा। लेकिन आपको भविष्य के 8 साल बाद जाना है, यानी भविष्य के 8 साल में जाना है, तो 8 फिर से इसमें ऐड करना पड़ेगा। 2 बार 8 जोड़ने का कारण आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे ये 8, पहला 8 आया है इसको प्रेजेंट में लाने के लिए, और दूसरा 8 आया भविष्य में ले जाने के लिए। यहाँ टोटल करोगे तो 32 आएगा, यहाँ टोटल करोगे तो 40 आएगा। जब आप इसे काटोगे तो 8 चुके 32,
और 8×5 = 40, यानी 4:5। ऑप्शन नंबर ए है। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। आपके एक एक कमेंट के लिए आपका धन्यवाद।